माननीय पाटिल साहब को नमस्ते के साथ सभी आर्य मित्रों को नमस्ते। मैं आप लोगों को 8 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं आज थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, 3-4 मिनट, ज़्यादा नहीं। असल में आज मैं लेट होने का कारण ये बना, मैं कहीं और था, अभी भागता दौड़ता हुआ आया और आप लोगों के बीच पहुंचा। इस कार्यक्रम का जोगिंदर जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। जोगिंदर सैनी फ्रॉम चंडीगढ़ जी। माननीय कर्नल साहब, देखिए चंडीगढ़ से हमारे जोगिंदर सिंह जी ने नमस्ते भेजा है। और जी, इनके जी, नमस्ते। इनको भी हार्दिक स्वागत है। दयाशंकर जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी। और सभी भाइयों को भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अजय बाबू ने भी नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। आज एक दिन ऐसा दिन था या ऐसा दिन है, अभी दिन समाप्त नहीं हुआ, रात 12 बजे तक माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सूरज छुपने के बाद दिन समाप्त है। सूरज छुपने के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। तो फिर भी आज का दिन पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस था। नमस्ते उस्ताद, आपको लाइव समय पर नहीं आता है। आपका लाइव समय पर नहीं आता है तो समय पर नहीं आता है, तुम्हें क्या परेशानी है भाई? आपका लाइव समय पर नहीं आता है, इसका देखिए गोपाल माली। मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या लिख रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद, हम एक अल्लाह के उपासक हैं। अच्छा माननीय कर्नल साहब, आप गवाह रहना, आपको गवाही बनाकर मैं भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को जवाब दे रहा हूं। इन्होंने लिखा है इस्लाम जिंदाबाद। हमने इस्लाम को मुर्दाबाद कभी भी नहीं बोला। रही बात, हम एक अल्लाह के उपासक हैं लिखा। अल्लाह की उपासना इस्लाम में कहाँ है भाई? अल्लाह की उपासना आप करोगे तो मोहम्मद के बगैर अल्लाह की उपासना कैसे हो जाएगी? वो अजान से लेकर के नमाज के खत्म होने तक सब जगह अल्लाह के साथ मोहम्मद ही जुड़े हुए हैं। आज पहले यही से ऑपरेशन शुरू करता हूं मैं। ये अजान के खत्म होने के बाद उस अजान में भी गवाही देनी पड़ती, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। भाई नमाज अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदा नमाज पढ़े, अब यहां मोहम्मद का रसूल होने की गवाही क्यों और किस लिए? मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के रसूल होने की गवाही आपको देनी पड़ेगी अजान के अंदर। जिस अजान में अल्लाह को पुकारते हुए, नमाजियों को बुलाते हुए मोहम्मद साहब की रसूल होने की गवाही देनी पड़ी, फिर एक अल्लाह की उपासना कहाँ है? ये तो अजान की बात है। अब अजान खत्म होने के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिनिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये दुआ करना पड़ता हर मुसलमान
अजान के खत्म होने के बाद ये दुआ करते हैं। इसमें क्या बोला गया? अल्लाह तूने वादा किया है। देखिए इनकी अक्लमंदी देखिए माननीय कर्नल साहब, इसलिए मैंने आपको गवाही बनाया। इनकी इनकी अक्लमंदी देखिए, ये अल्लाह से कह रहे अल्लाह तूने वादा किया है मोहम्मद को शिफा देने का, उनके अहल व आयाल को, उनको आल व आयाल को शिफाअत फरमा। ये इंसान कह रहे अल्लाह से, अल्लाह तूने वादा किया है। तो जब अल्लाह का वादा किया हुआ है तो तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। क्यों? अल्लाह को भूलने की आदत है क्या? भाई अल्लाह को अगर भूलने की आदत ना हो तो तुम दिन भर में 5 बार अल्लाह को याद क्यों दिला रहे हो? ये तो अजान की बात हो गई। वहां नमाज में देखिए, नमाज में हर रकात में अल्लाह के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ है। नियत में देखिए, उसके बाद उस अजान नमाज के साथ देखिए कायदे को देखिए, वह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नबी के लिए, नबी पर बरकत भेजने के लिए अल्लाह से फरियाद किया जा रहा है। जैसा अल्लाह को मालूम नहीं है कुछ, अल्लाह इनके नादान है, अल्लाह को कुछ आता पता नहीं है, अल्लाह को याद दिला रहे। इंसान अल्पज है, मानव अल्पज है, अल्पज हो करके वो सर्वज, परमात्मा सर्वज है, लेकिन इनका अल्लाह सर्वज नहीं है। अल्लाह का सर्वज होते तो उन्हें ये याद दिलाना नहीं पड़ता। इसलिए भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने पास रहो, बाहर निकलना ठीक नहीं है, और वो भी महेंद्र पाल के सामने। महेंद्र पाल किसी को बख्शा नहीं है और ना बख्शने वाला है, और ना तुम लोग बख्शने वाले काम करते हो। तुम्हें खुद आता पता नहीं है, तुम एक अल्लाह के मानने वाले अपने को बता रहे हो, जबकि एक अल्लाह इस्लाम में, संपूर्ण इस्लाम में कहीं भी नहीं है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल है, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। रसूल की इताअत के बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। कुरान में 1-2 जगह नहीं, कुरान भरा पड़ा है। मैं कहां कहां बोलूं, कितना बोलूं। रजनीश बाबू क्या लिख रहे हैं? गुरुजी सनातनी हिंदू भाई लोग हम जैसे ऋषि भक्तों को अनार्य समाजी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बाबू? ये जवाब तो वही देंगे। क्यों कहते हैं का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? क्योंकि ये लोग जो है ये अनारी लोग हैं। अनारी के अनाड़ी से अनार्य बना है। तो अनाड़ी लोगों के पास कहां दिमाग है? कौन सा दिमाग से काम लेंगे ये? कैसा? देखिए, ये इसलिए आपको अनार्य कहते हैं, जो ऋषि के भक्त हैं, ऋषि के भक्तों को अनार्य कहते हैं। और ऋषि ने तो इसको खोला ना। क्या खोला? ऋषि ने यही खोला कि अरे ओ ब्राह्मणों, ओ पंडितों, ओ पोंगा पंडितों, तुम अपने को पंडित कहते हो और तुम्हारा बाप पंडित था, तुम जन्मना पंडित मानते हो, लेकिन तुम्हारे यहां पर तो महिला तो शूद्र है। जो महिला को शूद्र माना तो तुम पंडित के बच्चे पंडित कहां से हो गए? शूद्र के पेट से पंडित पैदा होता है, शूद्र के पेट से शूद्र पैदा होगा। इन पोंगा पंडितों को कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए तो मैं पोंगा पंडित बहुत पहले ही कह दिया था। इन पोंगा पंडितों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना ये जानते हैं ना जवाब दे सकते। जब महिलाओं को शूद्र माना गया तभी तो बोला ना, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ना, स्त्री शूद्रो नाधियता मिति श्रुति। महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ना तो दूर की बात, सुनने का भी अधिकार नहीं है। कोई सुन ले, शीशा पिघाल करके उनके कान में डाल ले, कोई पढ़े तो जीभ काट लेना चाहिए। ये तो शंकराचार्य का कहना है। तो शंकराचार्य के संतान ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? और ब्राह्मण उन्होंने पैदा किया, संतान को जो पैदा किया, जिस महिला को शूद्र माना उसी महिला से ही तो पैदा किया है। तो महिला शूद्र है, तो शूद्र के पेट से, शूद्र के
पेट से ब्राह्मण का पैदा होना कैसे संभव होगा? मैं तो इन पोंगा पंडितों को दावत दिया हूं, दे रहा हूं। ये सामने कौन आ रहा है? सामने आएंगे तो ये तार तार हो जाएंगे सब। इसीलिए इन्हें कुछ भी अता पता नहीं है। ये सत्य का सामना न किया है, न कर सकते। सत्य का सामना करने के लिए इनके पास कोई तत्व नहीं है। ये सब बकवास कर रहे हैं। ये सब इसीलिए तो मैंने पोंगा पंडित बोला, जो जन्मना पंडित मानते हैं अपने को, जो जन्मना ब्राह्मण मानते हैं अपने को। जन्म से कोई ब्राह्मण होता नहीं है। जन्मना जाते शूद्रा संस्काराद् द्विजुच्यते। संस्कार इनका हुआ नहीं है, ये ऊंच कहां से बनेंगे? और इसमें से तो मैंने कईयों को दिखा भी दिया। ये अपने को चतुर्वेदी कहते हैं और ऋषि दयानंद को अवसर पड़ने पर ऋषि दयानंद का फोटो पीछे लगाते हैं, क्योंकि इन चतुर्वेदी को मालूम है कि ऋषि दयानंद के बगैर नैया का पार लगना संभव नहीं है। भले ही ऋषि भक्तों को ये माने, कुछ माने, शूद्र माने, लेकिन शूद्र कौन है ये सामने आने से ही तो पता लगेगा। सामने आकर के देखते क्यों नहीं है? जबकि बुलाया जा रहा है, हर वक्त बुलाया जा रहा है, हर समय बुलाया जा रहा है। इन लोगों का नाम ले ले करके मैं बुलाया हूं, तब भी कहां आ रहे हैं सामने? क्योंकि ये निर्लज्ज लोग हैं। सत्य का सामना इनसे न हुआ है कभी, ना ये कर पाएंगे। सत्य एक है, अद्वितीय है। सत्य में जयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना बतलाया गया है। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य कभी हारा नहीं है, ना हारने वाला है। तो ये पोंगा पंडित है, इसलिए ये सामने नहीं आते। सामने आएंगे ये तार तार हो जाएंगे। इसलिए चंचल बाबू क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, अल्लाह निराकार है या साकार, इसी से बाहर निकल जाएं, ये तो काफी है। जहां कलामुल्लाह शब्द की बात है तो निराकार होना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह तो निराकार है ही नहीं है। अल्लाह निराकार कहां है? जो अल्लाह हजरत मूसा से बात कर रहे हैं, मूसा को बुला रहे हैं, मूसा के जूती भी देख रहे हैं, तो ऐसे अल्लाह निराकार क्यों और कैसे हो सकते भला? सारा प्रमाण कुरान में मौजूद है। सारा प्रमाण कुरान में मौजूद है। एक कबीरपंथी क्या लेकर के आए? हम ही अल्लाह है, कुतुब घोष और फिर गरीब बाश खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। कबीर के मानी जानता है? कबीर के मानी होता है पापी। अरे वो मूर्खानंद, जेल से तो निकल पहले। अरे कबीर इज ए गॉड, तो कबीर इज ए गॉड। देखिए माने पाटिल साहब, क्या कमाल है, क्या मैं नहीं बोली, आपने आप लिखा है। कबीर इज ए गॉड है। अगर कोई माने कबीर को गॉड, तो कबीर जिस मां के पेट से पैदा हुई थी, बिन बाप के, कबीर का बाप का नाम उचंड खाते में है, बिन बाप के पैदा हुई, और बनारस के लहर तारा स्टेशन में पड़े पाए एक जोल्हा परिवार की मुस्लिम महिला उठा करके ले गई। तो कबीर अगर गॉड है तो किसी परिवार में पलने के लिए जाएंगे। बच्चा कैसे पैदा हो? जिस माँ से पैदा हुआ वो माँ बिन बाप का पैदा करी, वो माँ कौन थी? तो कबीर अगर गॉड है तो उसकी माँ कौन थी? गॉड की माँ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो नालायको, तुम लोगों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है, ना शर्म हया नाम की कोई चीज है। हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार नहीं होता है, नमस्ते होता है। नमस्ते लिखो। आदित्य क्या लिख रहे हैं? सबस्तु रस्यम प्रतिमा याता रत्रुपा स्मेहे साना आयुष्मी प्रजा राय सु पेशान ना सृजह। क्या बताना चाह रहा है भाई इसे तू? बोला है कि मतलब पूछा। हटा, तेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपना बता, क्या कहना चाह रहा है?
मैंने निवेदन किया कि ये सब बेतुकी बातें हो रही है और इन बेतुकी बातों के लिए महेंद्रपाल आर्य के पास कोई गुंजाइश नहीं है। पंडित जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैदिक मान्यता के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता जा रहा बताया क्या सच है ये? वैदिक संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म नहीं माना, उसका हवाला दीजिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म नहीं माना, कहा, उसका हवाला दीजिए। अरे वैदिक संस्कृति में ही खाली पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म तो कुरान में भी है, बहुत सारा प्रमाण मेरा दिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो भी लगा हुआ है। मैं एक आर्य समाज में बोल रहा था मुजफ्फरनगर जिला में, वहां पर एक मौलाना अपने को रोक नहीं पाए, अपने जेब से नोट निकाल कर मुझे पारितोषिक देने के लिए आए, वो वीडियो भी लगा हुआ है। इसी पुनर्जन्म पर ही मैं बोल रहा था। तो बेतुकी बात ना करो, बिना सिर पैर की बात ना करो। नीरज जी नमस्ते, इन्होंने कुछ सहयोग राशि भेजे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी और सभी को। मैं हमारे हिंदू लोगों से ये कहना चाहता हूँ, गुरुजी कहाँ से आके हम धर्म की ज्ञान दिए हैं, जो हमारे पिछले पंडितों ने नहीं दे पाए, फिर भी शर्म नहीं आती इनको। सोचिए बाबू कर्नल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं और भाई मगनलाल जी से भी विनती कर रहा हूं, आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे नीरज बिष्ट जी क्या लिख रहे हैं। नीरज बिष्ट जी लिख रहे हैं कि हिंदू भाइयों को, हम लोगों को पहले नमस्ते लिखा और हिंदुओं को कोसा कि पंडित जी कहां से आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों के पास ये सारा खजाना रहते हुए भी हम लोग नहीं ले पाए और पंडित जी के बात को भी सच मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये खुद अपने आप ही अफसोस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बाबू आपको, परमात्मा आपको। और तुम कौन राम के जापते जापन? अरे भाई तू उल्लू ही नहीं है, तू उल्लू का बच्चा है। राम का जाप हमारे यहाँ पर कहाँ है, कहाँ पाया तू के राम का जाप हम लोग करते हैं? जब कबीर गॉड है बता रहा है तू, तो कबीर को गॉड सिद्ध करके दिखा। तेरे रामपाल, तेरे अब्बा जेल के हवा खा रहे हैं, जेल से निकाल करके ला, इसको आउट कर, आउट कर नहीं, ब्लॉक कर इसको। हाँ संदीपन जी नमस्ते। मगनलाल जी और संदीपन जी नमस्ते दोनों। सर जिहादियों का कैसे इलाज है? जिहादियों का कैसा इलाज है? तो आप डॉक्टर है क्या भाई? इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। जब आप डॉक्टर नहीं है तो किस डॉक्टर से पूछ रहे हैं इलाज का? किसी डिस्पेंसरी में जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए जहां पर इलाज की जाती हो, जो लोग इलाज करते हैं उनके पास जाकर के इलाज पूछिए। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते माननीय कर्नल साहब, नमस्ते आर्य जी। हमने सबने आपको नमस्ते पहले सुनाया, आप सुन नहीं पाए थे, चलो कोई बात नहीं, दोबारा हो गया है। यह अखंड भारत इन्होंने लिखा है पंडित जी नमस्ते। पंडित जी मैं ध्यान आर्य आज आपको फोन किया था जी, रचनानुवाद कौमुदी के लिए। जी हाँ जी हाँ, आप गुजरात से हैं और मैंने भाई मगनलाल जी के लिए आपको बताया कि आप इनके संपर्क में रहें, आपको सही रास्ता बतलाएंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये नंबर उनके टच में है, उनके टच में वो हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये गुजरात से हैं। और ये भी मैं बता दूं संदीपन रॉय जी को भी कि ये इस्कॉन के साथ जुड़े हुए थे, इस्कॉन के साथ इनका संपर्क था। और जैसा कि हमारे संदीपन रॉय जी का भी था, संदीपन रॉय जी भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को
जान करके, वैदिक संस्कृति को जान करके ही सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया है और इस्कॉन वालों को अलविदा कह दिया। मैंने भी आपसे कहा था कि साहब इस्कॉन वाले नौटंकी कर रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, ईसाइयों में जाकर के यीशु मसीह को कृष्ण बता रहे हैं और मुसलमानों में जाकर के हजरत मोहम्मद को कृष्ण बता रहे हैं। ये है इनका काम। खैर, तो आपने जो बोला है ना व्याकरण कौमुदी के लिए, तो नवीन व्याकरण के लिए व्याकरण कौमुदी है, लेकिन प्राचीन व्याकरण जो है अष्टाध्यायी पाणिनिकृत, तो वेद को पढ़ने के लिए, वेद के भाष्य को जानने के लिए, वेद शब्द के अर्थ को निकालने के लिए वो पाणिनि व्याकरण को ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था। उपेंद्र आर्य जी क्या लिखा है? कबीर इज गॉड। सुनो, कुरान अल्लाह अलग है, वेद का परमात्मा अलग है। वेद पहले से है, कुरान एक काल्पनिक रिलीजन है। सुन कबीर के बच्चे। और ये रामपाल जी इतने ये है, मैं तो अभी खैर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये अल्लाह अकबर कबीरा से कबीर को सिद्ध किया है। अल्लाह अकबर कबीरा है, कबीरा से कबीर सिद्ध किया है इसने। तो खाली इनकी गलती नहीं है साहब, अल्लाह अकबर तो आपने के रामकृष्ण परमहंस देव ने भी बोला। रामकृष्ण परमहंस देव के वो दोनों पुस्तकें, मैंने पुस्तक लिया, वो दोनों पुस्तकों को मैं लाया हूं बैग के नीचे, जो श्री श्री राम कृष्ण लीला, और उसमें उन्होंने नमाज पढ़ने की बात भी लिखी है, गोमांस खाने की बात लिखी है। स्वामी विद्यानंद जी ने तो स्वामी विवेकानंद के किताब से ही सारा उठा करके दिया है, वो भी मैं दिखाया था एक दिन। ये आप लोगों के सामने मौजूद है, जैसा भी है। तो केवल कबीर ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कबीर तो आज आया है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव कब आए? रामकृष्ण परमहंस देव बहुत पहले आए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव खुद गड़बड़ झाला में थे। और देखिए ये किताब मैं अभी खरीद करके लाया आज 2 दिन पहले, रामकृष्ण मिशन से, और इसका एक पेज हमारे प्रोफेसर क्या नाम है, विप्लव मंडल जी ने एक पेज उठा करके मुझे दिया था। तो उसको पढ़ करके मुझे लगा कि नहीं, ये किताब लाना चाहिए, ये किताब लाना चाहिए। इसीलिए मैं वहां गया। तो इसके 2 खंड हैं, इसके 2 खंड को ही मैं लाया हूं। और इसके प्रथम खंड के पेज नंबर 176 में जो लिखा है, देखिए यहां ठाकुर खुद लिख रहे हैं, खुद बतला रहे हैं कि मैंने अल्लाह मंत्र को जपना शुरू किया। अल्लाह मंत्र को जपना शुरू किया, और मैंने काछा खोलकर, काछा माने लांग, लांग को काछा बोला जाता बांग्ला भाषा में, धोती के लांग को खोल करके कपड़ा बना करके पहना। और उसके साथ मुझे लगा मैं हिंदू रीति रिवाज सब छोड़ दिया। मैं ये सारा अंडरलाइन कर रखा हूं, लिखा दो ठीक से। इस्लामी रीति रिवाज को अपनाया, और साथ साथ मैंने नमाज पढ़ी, और मुझे लगा कि ये दर्शन उपनिषद ये सब मिथ्या है। ये रामकृष्ण परमहंस देव बोल रहे हैं, हिंदुओं को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। ये रामकृष्ण परमहंस देव की कथन है। इस पुस्तक का नाम मैं बता दिया हूं, पुस्तक का नाम है
श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। ये भाग नंबर 1 खंड 1 है। इसका खंड 2 भी है, दूसरा खंड भी है। ये पूरा पढ़ेंगे तो हिंदुओं को नाम मुंह छुपाने के लिए कहीं पर भी जगह मिलना मुश्किल है। ये हिंदू तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा है, जो अपने को हिंदू कह रहे हैं और जो अपने को इन हिंदुओं के गुरु मान रहे हैं, इन रामकृष्ण परमहंस देव जैसे लोगों को। तो मैंने निवेदन किया कि ये सारा काम हम लोग प्रैक्टिकल करके बताते हैं, झूठ सुनी सुनाई बात नहीं बोलते। गवाह हम लोग अपने आप हैं, हमने आप प्रमाण के सिवा हम बात नहीं करते। और संदीपन रॉय के वीडियो भी कई बार आप लोगों को मैं भेजा हूं और उसमें संदीपन रॉय ने ये बताया भी है कि हम बात करते हैं दलील के साथ। तो दलील के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें किसी से प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं, और ये दलील हम साथ रखते हैं, दलील साथ रखते हैं, जहां से भी बोलेंगे दलील साथ रखेंगे। आज एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूं, क्या लिख रहे हैं। नमस्ते पंडित जी। इस्कॉन, स्वामी नारायण इत्यादि पाखंडी संप्रदाय की लीलाओं का काफी मटेरियल इकट्ठा किया हूँ और कुछ समय बाद भाई भावेश मेरेजा साहेब से विनती करके एक पुस्तक लिखवाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल परमात्मा करे आपको और हौसला बुलंद करे आपकी, और आप इस सच्चाई को उजागर करने में अग्रसर हो। ये जो पाखंड इन लोगों ने फैलाया है, ये पाखंड केवल हमारे पौराणिक हिंदुओं में नहीं है, ये पाखंड आर्य समाज में भी घर कर गया है। मैं पिछले सप्ताह बताया था कि रविवार को मैं प्रमाण दूंगा, बहुकुंडीय यज्ञ हमारे यहाँ पर विधि विधान है या नहीं, पारायण यज्ञ की विधि है या नहीं, मैं प्रमाण देने के लिए आज बताया था, और आज मैं प्रमाण ये दे रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए, कर्मकांडीय विनियोग, वेद और कर्मकांडीय विनियोग, ये है संपादक धर्मवीर जी, परोपकारिणी सभा आचार्य धर्मवीर जी अब हमारे सामने नहीं है। उन्होंने अपने पत्रिका में इसे उजागर किया है, और इस पत्रिका में क्या लिखा गया, कौन लिखे हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं, बता देता हूं कि क्या लिखा गया, कब लिखा गया, लिखने वाले कौन है। ये ऋषि मेला में ये 1889 के अवसर पर आयोजित वेद गोष्ठी में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोध निबंध पारायण यज्ञ और पूर्णाहुति, लेखक स्वामी सतप्रकाशानंद सरस्वती। स्वामी सतप्रकाशानंद सरस्वती के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के सुपुत्र इलाहाबाद वाले, उन्होंने लिखा है, परोपकारिणी सभा में भाई धर्मवीर जी ने उसे छापा था। मैंने एक लेख में लिखा था कि मुंशी नारायण प्रसाद जी वानप्रस्थ आश्रम से जब सन्यास आश्रम में गए, नारायण प्रसाद जी कौन थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुंशी नारायण प्रसाद उनका नाम पड़ा, जिनका नाम नारायण स्वामी था। रहने दो ना, मैं पढ़ के बताता हूं। नारायण स्वामी नाम पड़ा था, जो सार्वजनिक सभा के प्रधान भी रहे। उन्होंने जब वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम में गए तो उस समय की बात थी। वो बतला रहे हैं अपने स्वामी सतप्रकाशानंद जी के सन्यास में प्रविष्ट होने को गए तो उनके मन में आया, सन्यास आश्रम में हवन करने को तो नहीं, तो अपने जीवन का एक अंतिम अग्निहोत्र एक बड़े यज्ञ के रूप में क्यों ना धूमधाम से कर लिया जाए। इस प्रसंग में पूरे यजुर्वेद से एक बड़ा यज्ञ करवाया गया। संभवतः जो ये नहीं जानते थे कि इसका बड़ा यज्ञ आर्य समाज में पारायण यज्ञ की कुप्रथा प्रचलित कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी सतप्रकाशानंद जी कह रहे हैं
कि आर्य समाज में इसको कुप्रथा के रूप में चालू करवा देंगे। ये आर्य समाजी, आर्य समाज में बड़े बड़े यज्ञशालाओं और निर्माण हुआ, यज्ञशालाओं का निर्माण हुआ, और अब तो प्रत्येक वार्षिक उत्सव के पूर्व वेद पारायण यज्ञ कराया जाता है, और किसी 5वें 6ठे दिन एक दिवस मनाया जाता है, जिसे पूर्व से ही घोषित किया जाता है, अमुक अमुक दिन पूर्ण आहुति होगी। यजमान और जनता तैयार होके आए। यज्ञ के ब्रह्मा को झोली में काफी धन की वृष्टि होने लगती है। ये कुप्रथा अब इतनी प्रचलित हो गई है कि जिसका बंद किया जाना संभव नहीं है। मैंने 1971 में संन्यास लिया था। कुछ मास बाद केन्या में मैं गया और वहीं मैंने पारायण यज्ञ का स्वरूप पहली बार देखा, और यही पूर्ण आहुति नाटिका भी। प्रयाग में मैं वार्षिक उत्सव पर ऐसा कोई यज्ञ देखा न था। नया नया सन्यासी था मैं। उस समय आश्चर्यचकित होकर मैंने इस नवीन प्रथा को देखा। आज मैं जानता हूं पूर्ण आहुति का अर्थ केवल इतना है कि पूरा चमचा भरकर आहुति देना। यज्ञ में अंतिम आहुति का नाम पूर्ण आहुति नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि के संन्यास प्रकरण में लिखा है, निम्नलिखित मंत्रों से पूर्ण आहुति करें, सुरवा भरकर आहुति डालें। लोगों ने ऋषि दयानंद के इन शब्दों को भुला दिया। सुरवा घृत भर के, यदि सुरवा घृत से भरा न होगा तो उस आहुति का नाम पूर्ण आहुति न होगा। शब्द पूर्ण आहुति का प्रयोग 6 बार सुरवा दर्शन का पूर्व भी विवाह संस्कार में हुआ है लिखा है। लेखा संदिक्षु प्रच्छन्नम सरोकेशु चा यानी ते पूर्णहुत्या सर्वाणि सम यम्यहम स्वाहा। 1-6 तक मंत्र संस्कार विधि में देखें, यहाँ एक मंत्र दिया गया है। मालूम नहीं कि हमारे पूर्ण आहुति कराने वाले नवीन याज्ञिक पूर्ण आहुति शब्द के ठीक अर्थ को अभी स्वीकार करेंगे या नहीं। संन्यास प्रकरण में दयानंद जी ने ओम भूर्भुवस्वः केवल इस एक मंत्र से ही पूर्ण आहुति करने का निर्देश दिया है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अंतिम आहुति का नाम पूर्ण आहुति नहीं, पूरा चमचा भर के जब आहुति दी जाएगी तब वो पूर्ण आहुति कहलाएगी। पूर्ण आहुति के साथ आजकल यज्ञिक लोगों के नए विनियोग चल पड़े हैं, क्योंकि पूर्ण आहुति के पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः आजकल ये कर्मकांडी अनेक मंत्रों का पाठ करके जिसमें पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, उनकी विशेष योग्यता व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जबकि ये वेद मंत्र नहीं है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। पूर्ण धर्मी परापतो सपूर्ण पुनरापत, ये यजुर्वेद का मंत्र है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि कर्म कांड को हम नवीन विनियोग से बचा सके? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी सतप्रकाश आनंद जी लिख रहे हैं। इस प्रकार से आर्य समाज में भी ये मामला चल पड़ा है। ओमकार चौहान जी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते सबको लिखा है इन्होंने हमारे सभी महानुभावों को नमस्ते लिखा है। अरुण शर्मा पंडित जी, मेरा एक दोस्त है, वो ब्राह्मण जाति का है,
जब उसको मैंने कहा कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, किसी के घर में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण से शूद्र होता है, तो वो नहीं मानता है, ये नहीं मानता। मैं क्या करूं? आप क्या करें? उसको बार बार बोलते रहे, नहीं मानता है तो सत्य को जो ना माने, जो हठी और दुराग्रही है, ये जितने भी पोंगा पंडित हैं, इनको तो मैंने नाम रखा पोंगा पंडित। जन्मना कोई पंडित नहीं होता है। आज दुनिया मुझे पंडित कह रही है। क्यों? कौन सा पंडित परिवार में मैं आया था? ये तो दुनिया वालों के सामने है। ये तो धन्यवाद दीजिए ऋषि दयानंद को कि ऋषि दयानंद ही एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने महेंद्रपाल आर्य को पंडित बना करके उपस्थित किया। ये काम आर्य समाज का है। आर्य समाज एक काम ऐसा ही नहीं किया है, लाखों और करोड़ों लोगों को इतने वर्षों में आर्य समाज के माध्यम से, ऋषि दयानंद के मंत्रणा से लोग पंडित बने हैं। अनेक मैं देखा। चिंतामणि जी थे हमारे गाजीपुर के रहने वाले, जिस परिवार के अपने वीरेंद्र जी थे, नंदलाल जी थे, ये सब भजन उपदेशक थे। ये दोनों भाई थे, नंदलाल और वीरेंद्र जी, संपूर्ण आर्य जगत में जानते हैं। और उन्हीं के परिवार के चिंतामणि जी थे। चिंतामणि हरिजन परिवार से आते थे, लेकिन उनको पंडित चिंतामणि कह के पुकारा जाता था। ये मेरे सामने की बात है, मेरे देखा देखी बात है, आंखों देखा हाल है, और मैं नजीर आप लोगों के सामने मौजूद हूं। इसे पंडित जी सादर नमस्ते। किसी को भी अगर धर्म के बारे में जानना है, जल्दी से जल्दी वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गणेश जी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए हम लोग तो दुनिया को दावत दे रहे हैं। केवल दावत नहीं दे रहे हैं, अपितु तो दुनिया को बांट रहे हैं, दुनिया वालों के हाथ तक पहुंचा रहे हैं। भाई मगन लाल जी ने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि अनजान लोगों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके, सत्य सनातन पढ़वा करके, सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में जानकारी कराएं। ये काम निरंतर चल रहा है हमारा। सुरेंद्र जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते जी। सत्य को जानने की कोशिश कम करते हैं लोग बाग, जो चमत्कार दिखाने का झूठा काम करते हैं, उनके यहाँ आपको बहुत भीड़ लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आडंबर में तो भीड़ है, हमारे यहाँ आडंबर नहीं है। हमारे यहाँ पर विशुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो गुण है, जो मर्यादा है, ऋषि दयानंद के अनुसार, ऋषि दयानंद ने कहा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार है, जो विचार है, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूं। इसलिए ऋषि दयानंद के कथनानुसार लोग नहीं कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी ने फिर क्या लिखा? पंडित जी, एक दोस्त है मेरा, वो ब्राह्मण है। तो अभी बोला तो हो गया अभी, ये तो अभी पढ़ के सुनाया। तो मैंने निवेदन किया कि आर्य समाज में, बिल्कुल आ रहा हूं कर्नल साहब आपके पास, आर्य समाज में भी ये मुसीबत खड़ी हुई। अभी अभी आगरा के नायकी मंडी आर्य समाज में भी आप लोगों ने देखा, नायकी मंडी आर्य समाज में उस चित्र को हटा दिया। हमारे पास वेद प्रकाश पंसारी जी, नारायणगढ़ वाले हरियाणा के, उन्होंने भेजा कि पंडित जी आज ये क्या हो रहा है। उसमें सफाई देने के लिए बहुत सारे विद्वान जनों का भी टिप्पणी वहां पर मैंने देखा। ऋषि दयानंद को एक कुर्सी में रखा गया, ऋषि दयानंद के चित्र को एक कुर्सी में रखा गया और वहां पर दीपक जला करके आरती की जा रही है। ये पाखंड आर्य समाज में ही लोगों ने शुरू किया है, जिससे ऋषि दयानंद ने, जिसको मना किया है, जिस पाखंड से ऋषि दयानंद ने बाहर निकालने का प्रयास आर्य जनों के लिए किया, आज विद्वानों के द्वारा वहां पर नायकी मंडी आर्य समाज का पुरोहित जो है वो हमारा साथी है, जानकार है हमारा, हम जानते हैं। वहां उलियापुर आचार्य चंद्रदेव जी के गुरुकुल में भी रहे हैं, वहां पर हमारे 2 बेटे भी रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, उसके पूरे टीम को जानता हूं। आचार्य चंद्रदेव जी के साथ मेरा अच्छा संपर्क है, वो हमारे मित्र हैं। मैं जब आर्य समाज से आया तब से उनके साथ मेरा संपर्क है, उनके घरेलू संपर्क उनसे है। उनके पिताजी जब जीवित थे, घर में भी, गांव में भी कई बार गया हूं, मथुरा के ऊंचा गांव में उनका घर है। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके का पाखंड नायकी मंडी आर्य समाज में आगरा के अंदर में अभी अभी हुआ है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले सप्ताह की बात है। ये ऋषि दयानंद के जन्मदिन और जो बोध उत्सव मनाते हैं,
उसी अवसर पर यह सारा काम ये हुआ है। आर्य समाज में उन पाखंडों का वर्चस्व कायम हो गया है जो आज आर्य समाज में मूर्ति पूजा शुरू कर दिया है। ऋषि दयानंद के चित्र को इस तरीके से रख करके उसमें फूल माला डालकर आरती उतारी जा रही है और दीपक जलाया जा रहा है। इससे बड़ा पाखंड और क्या है? और आर्य समाजियों का कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है। क्यों? कि ये लावारिस समाज है, लावारिस संस्था है, एक मालिक इसका कोई नहीं है। इसलिए सार्वदेशिक आर्य सभा दो भागों में बटे हुए हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं, कोई कुछ कह रहे कोई कुछ कह रहे हैं। और जिसको कब्जा किया था अग्निवेश ने, उसी अग्निवेश के साथ आर्यवेश रहा। वो आर्यवेश स्वामी अग्निवेश के विरुद्ध में एक भी शब्द नहीं बोला। स्वामी अग्निवेश कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के साथ काम करते रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम से अपने वक्तव्य को झाड़ते रहे और उमर खालिद को अपना दोस्त बताते रहे। शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में उन लोगों के साथ जाकर खड़े थे ये अग्निवेश। और ये आर्यवेश, जिसका नाम आर्यवेश है, वो क्या आर्य ही नहीं है, वेश है कि भेष है, यही वही जाने। इन लोगों को बिल्कुल आर्य समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को आर्यों के नाम से पुकारना ही पाप है, महापाप है। जो अग्निवेश का विरोध भी इसने एक शब्द भी नहीं बोला। साथ साथ माया प्रकाश त्यागी जो मेरठ के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में भी घर है और मेरठ में भी घर है, जो माया प्रकाश त्यागी उसी सार्वदेशिक सभा में ये खजांची हैं। मैं गाजियाबाद सन्यास आश्रम में पकड़ लिया। गाजियाबाद सन्यास आश्रम में उस समय मेरा बेटा आचार्य था, वहां पर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं गया। चंद्रवेश भी उसी में ही था, जो सन्यासी थे चंद्रवेश, जो अभी अभी मरे हैं। इन लोगों को पहले मरना चाहिए था, लेकिन अभी मरे हैं। पता नहीं, मरे तो बहुत अच्छा ही हुआ। आर्य समाज से पाखंड दूर हुआ। ये सारे लोग आर्य वेश के समर्थक रहे। और मैं आज से नहीं, मैं 1983 से जानता हूं। 1983 से जब मैं आया आर्य समाज में, तो उसी गाजियाबाद सन्यास आश्रम, शंभू दयाल सन्यास आश्रम, वैदिक सन्यास आश्रम के साथ मेरा संपर्क था। मैं स्वामी प्रेमानंद जी के काल से था। और वो सन्यास आश्रम एक मेरे जैसे ही इस्लाम को छोड़कर जो वैदिक संस्कृति में सन्यास लिया था, स्वामी विज्ञानानंद, उन्हीं का ही बनाया हुआ वो यज्ञशाला है। इसलिए उस आश्रम से मेरा संपर्क था। और मेरे गुरु अमर स्वामी जी भी उसी आश्रम में ही थे। तो कैसे कैसे, खैर उधर जाकर के मैं समाज खराब नहीं करना चाहता। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये सारा पाखंड आज आर्य समाज में हो रहा है। जो अग्निवेश समलैंगिकता का समर्थन किया, जिस दिन उसने समर्थन किया, उसी दिन मैं और विमल बधावन जी इसी आर्यवेश के पास गए। आर्यवेश ने कहा कि वो तो उनकी मान्यता है, तो आर्यवेश से हमने लिखवा लिया। अपने विमल बधावन जी, एडवोकेट विमल बधावन जी ने, जो कि सत्या प्रकाश केस अग्निवेश का कराया हुआ था, उसको हमने उजागर किया। और विमल बधावन हमारे वकील थे, उन्होंने उस केस को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से हाई कोर्ट ले आए। विमल बधावन जी आर्यवेश से लिखवा लिए कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं। आर्यवेश मौन रहा, कुछ नहीं बोला। तो ऐसे लोग सार्वदेशिक सभा में बैठने के लायक हैं बंधुओं? आर्य समाजी कहलाने वाले को सोचना चाहिए। और मैं सच बोलता हूं, मुंह के ऊपर बोलता हूं, मुंह पर बोलता हूं, सामने बोलता हूं। इसीलिए मैं ठीक नहीं हूं तो मैं अपने पास हूं। मैं किसी के घर में जाकर के निवास कर नहीं रहा हूं। मैं ठीक नहीं हूं, जैसा भी हूं मैं अपने पास हूं। इसीलिए तो कोई आर्य सामाजिक अधिकारी आज तक मेरे से संपर्क भी नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कहाँ हो, कैसे हो। ये तो जिन लोगों के साथ हमारी मित्रता है, जिन लोगों के आगोश में मैं पढ़ रहा हूं, जिन आर्य जनों ने मुझे शरण दे करके काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोग ही मेरा खबर लेते हैं, मुझसे पूछते हैं पंडित जी क्या है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। बाकी अधिकारियों का कोई मतलब नहीं। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं
कि आर्य समाज तो आज पाखंड आच्छादित है, संपूर्ण आर्य समाज में पाखंड घर कर गया है। अब दिल्ली सभा में तो केवल बनियों का ही राज है, बनियों ने ही कब्जा किया हुआ है, बनियागिरी चल रहा है वहां पर, अंधी बाटे कानी खाए, ये बातें हैं। तो क्या 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 बताया जाए, किनको किनको दोष दिया जाए। इसीलिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं कहूं से दोस्ती रखता हूं, ना किसी से बैर रखता हूं। मैं सत्य से दोस्ती करता हूं, असत के खिलाफ बोलता हूं, अधर्म के खिलाफ बोलता हूं। ऋषि दयानंद से ये मंत्र मैंने लिया है कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूं। ये ऋषि से मंत्र, इस ऋषि के इस मंत्र को मैंने अपने जीवन में धारण किया है। ऋषि ने साफ साफ और भी बोला कि तुम्हारे इसी सत्य के प्रतिपादन के लिए धन अभी मिले या तुम्हारा जमा धन चली जावे, मौत अभी हो या वर्षों के बाद मृत्यु आवे, लेकिन सत्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये है आर्यों का काम। यही मेरा जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा। ईसाइयों ने और बौद्धिस्टों ने करोड़ों करोड़ों मुझे ऑफर दिया है कि कोई बोला ईसाई बन जाओ, कोई बोला बौद्धिस्ट बन जाओ, कोई बोला राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, कोई बोला कुछ करेंगे, कोई बोला राहुल के नाम से प्रचार करो तो इतना पैसा लो। ये सारे ईसाई लोगों ने बोला है, और राहुल इधर अपने को पंडित कह रहा है, पर ईसाई लोग इनके समर्थन में हमसे बोल रहे हैं कि राहुल के नाम का प्रचार करो। ये सारा मैं उजागर कर चुका हूं। तो इस तरीके से ये सारा विघटन हो रहा है। सत्य के साथ खिलवाड़ कर रहे लोग, सत्य का मजाक उड़ा रहे लोग, सत्य का मखौल कर रहे हैं लोग। मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसीलिए वैदिक सिद्धांत में पारायण यज्ञ की विधि नहीं है। 97 में, पिछले 97 में ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा की ओर से आचार्य भद्रकाम जी ने भी चुनौती दी थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा हुआ, उस जनसभा में आचार्य भद्रकाम वर्णी जी ने भी चुनौती दिया, और उसमें उस समय अपने आर्य मुनि जीवित थे जो ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा के प्रधान थे, जिस सभा का मैं मंत्री रहा, जिस सभा द्वारा संचालित पत्रिका जिसका मैं संपादक भी रहा। हाँ भाई यशपाल जी को नमस्ते। देखिए कमाने कर्नल साहब, ये आपके विभाग वाले भी पहुंच गए हैं। नमस्ते 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 यशपाल जी। भाई यशपाल जी को नमस्ते। एक बार ऐसा हुआ, भाई यशपाल जी अपने मेरठ आर्य समाज में, उनकी जो आर्य समाज है उस समाज में साकेत आर्य समाज में मुझे बुला लिया और मुझे बोला कि पंडित जी आप ही ब्रह्मा बनेंगे। मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा अगर बनूंगा, लेकिन मैं अनर्थ होने नहीं दूंगा। जो मंत्र नहीं है उसको मैं सुनना नहीं चाहूंगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम वाला मंत्र आहुति डालने के लिए ऋषि ने कहीं भी नहीं दिया है, ना संस्कार विधि में है, ना पंच महायज्ञ विधि में है। भाई यशपाल जी ने मेरा पीठ ठोका और कहा कि हमें आज ऐसा ब्रह्मा चाहिए। ये भाई यशपाल जी, आज की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 20 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। भाई यशपाल जी ने मेरा पीठ ठोका और कहा कि आज हमें ऐसा ब्रह्मा चाहिए। लेकिन आज सब आर्य समाज में यही गड़बड़ झाला हो रहा है। जो मंत्र बोला ऋषि ने उसको बोलेंगे नहीं, जो मंत्र नहीं है उसी को बोलेंगे, ना तो इनके पेट में दर्द उठता है। तो यही जो काम हो रहा है, यजुर्वेद पारायण, यजुर्वेद के 39वां अध्याय केवल अंत्येष्टि प्रकरण का ही सारा मंत्र है। उस मंत्र से भी आहुति डलवा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बोला ना पिछले दिन, ये तो गुरुकुल झज्जर में भी किया है। झज्जर वाले प्रचार कर रहे हैं कि यजुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं हम, ये सारा काम हो रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज में ये पाखंडी लोग घुस गए हैं। आर्य समाज में पाखंडियों का जमावड़ा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है ये, आर्य समाज में पूरा पाखंड है। ये तो तुमने खुद स्वीकार कर लिया। अगर आर्य समाज सत्य है तो ईश्वर इसकी रक्षा क्यों नहीं करता?
अरे मूर्खानंद, ईश्वर इसकी रक्षा करता होता तो जो पाकिस्तान में बमबारी हुआ है, जो हमारे भारत के सैनिकों ने जो स्ट्राइक किया है, तुम्हारा अल्लाह रक्षा क्यों नहीं किया? और तुम तो ये बताते हो वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। आर्य समाज को मैं पाखंड नहीं बताया मूर्ख। आर्य समाजियों ने, आर्य समाज में पाखंडियों का जमावड़ा हो गया है, ये बोल रहा हूं मैं। आर्य समाज को मैंने पाखंड नहीं बोला। मूर्खानंद, तुम कान खोल करके सुनो, कान में मैल है उसको साफ करो। तुम 11 नंबर दिखा रहे हो, रफू चक्कर हो लो। 11 रफू चक्कर होने वाला नंबर होता है, इसलिए तुम रफू चक्कर हो जाओ। पीठ मत दिखाओ, हमारे यहाँ पीठ दिखाने की कोई परंपरा नहीं है। क्या कोई आप बोलिए तब। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये समझ जी क्या लिखा है। नमस्ते पंडित जी। সুদর্শন নিউজে মৌলানা রশিদির সাথে বিতর্কের সময় প্রথমে আপনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কাচিৎ ভাগবত, এটা কি বেদ মন্ত্র? না, এটা বেদ মন্ত্র নয়। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये वेद मंत्र नहीं है, ये त्रिपिटक का है, ये बौद्धिस्टों का है। लेकिन हमारे यहाँ पर फिट होता है कि हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव लेके सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। इसका यह अर्थ है, इसलिए उसे हम लोग लेते हैं, हमारा ये नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, क्योंकि आज उस तरीके से हमारे पास ये सारा घुसपैठ हुआ है। संपूर्ण आर्य समाज को लीन लिया है आरएसएस वालों ने। आरएसएस वालों की जमावड़ा संपूर्ण आर्य समाज में ये काबिज हो चुके हैं। और आर्य समाजियों के ये जो कि अकर्मण्यता है, इनकी अकर्मण्यता के कारण ही ये सारा काम हुआ है, बखेड़ा हुआ है। तो मैं अधिक ना बोलता हुआ माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप इतने दिन से हमारे साथ जुड़ करके जो सच्चाई के बेस पर आपने क्या देखा, क्या पाया, किस तरीके से, किस लिए आप महेंद्र पाल को प्रोत्साहित करते हैं, वो सच्चाई क्या है, मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूं और अपने साथी संगियों को भी सुनाना चाहता हूं। माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। आप जिस तरह से पोंगा पंडितों की पोल खोलते हो, वो एक अपने में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है। आप इस्लाम पर जो नुक्ताचीनी करते हो और ये मोहम्मद मुस्तफा जैसे को आप उनकी खाट खड़ी कर देते हो, और आप बड़ी प्रखरता से बैक टू वेदास की बात करते हो। अभी देखिए, आपने रामकृष्ण परमहंस की जो बात की, अभी देखिए, अभी कल परसों मतलब ये महाशिवरात्रि के दिन सदगुरु वासुदेव जो खुद को बड़ा सदगुरु कहता है, अरे वो तो अली मोला गाया जा रहा है। मतलब अब 100-150 साल पुरानी बात नहीं, अभी कल की बात है। तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि ये तो हैरानगी की बात है, ये क्या हो क्या रहा है। वो खुद नाच रहा है, वो लड़कियों के साथ नाच रहा है, मतलब क्या अनर्थ हो रहा है। ये पोंगा पंडित और एक और अब मिल गया। पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मेरा प्रोग्राम था तो भाई मदन रहेजा जी का फोन आया, जिस समाज के सदस्य अपने भाई मगनलाल जी हैं, उसे शांता क्रूज आर्य समाज के वो सदस्य हैं मदन रहेजा जी। और उन्होंने मेरे से पूछा कि पंडित जी आप तो दुनिया में घूमते हैं, पर इस सदगुरु को कैसा मानते हैं आप? मैंने कहा कि सदगुरु तो वो अपने आप में सदगुरु बतला रहे हैं, पर वो गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है। और ये माननीय कर्नल साहब ने भी मोहर लगा दिया उस पर कि बेतुकी बातें कहकर मानव समाज को वरगला रहे हैं, मानव समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर कोई रास्ता पूछता है तो भाई
अगर रास्ता का मालूम है तो सच्चा रास्ता बता देना चाहिए, नहीं तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, साहब किसी और से पूछिए। पर ये रास्ता का पता है नहीं, पर रास्ता बताने में ये संकोच नहीं कर रहे ये लोग, और न किया है। रामकृष्ण परमहंस देव ने भी ऐसा किया, विवेकानंद ने भी ऐसा किया, और XYZ ये जितने भी गुरुड़मवाद हैं। अब देखिए ना, वाली मौला चिल्ला रहे थे, तो आप सदगुरु की बात माने करना सवाल कर रहे हैं। इससे आज कुछ दिन पहले जिसको मुरारी बापू कह रहे हैं, वो नहीं कर या मौला नहीं कर रहे थे वो, और वो अपने पत्नी को मुसलमानों के हाथ छोड़ दिया है, और उसके कोख से जितने संतान बनेंगे वो सब राष्ट्र के शत्रु बनेंगे। लेकिन हिंदुओं को कहाँ होश है, हिंदू तो बिना पेंदी का लोटा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास है। कोई हिंदू इसका विरोध नहीं किया कि भाई तुमको धन दौलत दे करके तुमको पाले हैं हम लोग, और इस तरीके से तुम इस्लाम का प्रचार करने में लगे हो। अग्निवेश भी यही करता रहा, कोई आर्य समाजी एक महेंद्रपाल आर्य को छोड़ करके कोई विरोध नहीं किया। अग्निवेश भी मुसलमानों की जमात में जाकर के वाहवाही लूटने के लिए, वो तो काफिर लोग, मुसलमान तो ये चाहते हैं कि काफिरों के जुबान से अल्लाह की तारीफ सुने, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना वक्तव्य शुरू करते हैं, और कहीं कहीं ओम बिस्मिल्लाह भी बोला है। यानी ओम शब्द अपने आप में पूर्ण है, और वो सन्यास उसका सन्यास लेना भी वृथा हुआ, वो तो नरक में गया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ओम को बिस्मिल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, और जबकि ओम अपने आप में पूर्ण है। ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक। सुन लो ओम आर्यवेश, आर्यवेश सुनो, तुम्हारा बाप क्या बोलता था, तुम्हारा गुरु क्या कहता था, सुनो कान खोलकर। वो ओम बिस्मिल्लाह कहता था, जबकि ओम अपने आप में पूर्ण है। ओम के माने होता है सर्वरक्षक, और बिस्मिल्लाह के माने क्या है, बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम। तो अल्लाह के नाम से क्या शुरू किया, ऋषि दयानंद ने तो इसका विरोध किया है, तो सत्या प्रकाश पढ़ करके भी नहीं देखा अग्निवेश। और अग्निवेश के चेले बहुत सारे फिरते हैं ऐसे ही, अपने को आर्य कहते हैं। जैसे एक गधा मुमुक्षु है, डॉक्टर मुमुक्षु, नोएडा वाला, सेक्टर 22 का रहने वाला, वो भी मैंने कई बार चुनौती दिया कि आजा सामने आकर के बैठ कर बात कर, नहीं, सामने आने की हिम्मत नहीं है। और जबकि वो अग्निवेश का विरोधी था, पहले हम लोगों के साथ ही काम करता था ये मुमुक्षु। अब पता नहीं इन आर्य समाज के अधिकारियों के साथ इनकी कुछ अनबन हुई, क्योंकि आर्य समाज के अधिकारियों ने, यानी दिल्ली सभा वालों ने हॉस्पिटल खोला। उस हॉस्पिटल में ये मुमुक्षु हार्ट के डॉक्टर होने के नाते वहां हार्ट का चिकित्सा करता था। इन लोगों से अनबन हुई, अनबन होने के बाद वो अग्निवेश में जा घुसा, ये दुगला आदमी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सबकी खबर मेरे पास है। मैं आया बहुत कम दिन, 1983 ज्यादा दिन नहीं हुआ, केवल 39 साल हो रहा है, लेकिन इससे बहुत पहले से ही आर्य समाज में लोग जुड़े पड़े हैं। मैं तो सभी को देखा, सभी को बताया, मैंने मंच पर विरोध किया। जिन्होंने सत्याग्रह भास्कर लिखा है, मैं उनका विरोध किया। मैंने कहा कोई आर्य समाजी ऋषि दयानंद के अनुयायी कांग्रेसी नहीं हो सकते। स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस को छोड़ा, और तुम क्या कर रहे हो आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के अधिकारी बता रहे हो अपने को। तो ऐसे लोगों की जमोड़ा आर्य समाज में भरा पड़ा है। क्या क्या मैं बताऊं, किनका किनका नाम बताऊं। अब भाई मंगलराज जी से, हाँ जी बताइए करना साहब। हाँ नहीं, मैं पंडित जी ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी है, रामकृष्ण परमहंस हो या विवेकानंद हो, या ये जो भी ये पोंगा पंडित जो सदगुरु वासुदेव खुद को कहता है, उनको ऊपरी ऊपरी इस्लाम का ज्ञान है, लेकिन आप तो इस्लाम को तो अच्छी तरह से उसका नुक्ता चीनी जानते हो, आप अच्छी तरह से समझते हो। इसलिए आप आज के दिन में सब जगह पे छाए हो, और आप बैक टू वेदास कहते हो, और वो भी प्रखरता से कहते हो, और वो संस्कृत के आप जो भी आपको प्रश्न आता है उसका उत्तर आप इंस्टेंटली देते हो। तो इसलिए आपका जो सत्य वचन है ये सराहनीय है, लोगों को समझ में आ रहा है, जो अभी जुड़ रहे हैं। तो
मैं पुनः से कहता हूँ कि इन लोगों को खैर कुछ अकल नहीं है, ऊपर ऊपरी ज्ञान से बात करते हैं और अली मौला गाए जा रहे हैं और डांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ में, बेशर्मी होनी चाहिए। पंडित जी, मैं माननीय कर्नल साहब को धन्यवाद देते हुए इतना कहूंगा कि आपने जो जाना महेंद्रपाल आर्य को कि इस्लाम जगत के विद्वान हैं, इस्लाम को जानते हैं, पर मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं और भाई मगनलाल जी को भी विश्वास दिला रहा हूं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इन सबको मैं बस विश्वास दिला रहा हूं कि महेंद्रपाल अकेला इस्लाम को नहीं जानता है, हमारे बच्चे संदीपन रॉय भी इस्लाम को जानता है। संदीपन रॉय से मैं कहूंगा कि इस्लाम का एक ईश्वरवाद पर जरा आप दो शब्द जरूर कहें। संदीपन रॉय, माननीय इंजीनियर संदीपन रॉय जी। जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। तो मैं नमस्ते सभी जो जुड़े हुए हैं और नमस्ते आर्य जी, नमस्ते कर्नल साहब माननीय। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले सदगुरु जी जिनको मैं भी देखता था, हालांकि वो भी एक ईश्वरवाद, वो भी ईश्वर को इंसानों में नहीं ढूंढते थे, लेकिन वो अभी देख रहे हैं अली मौला कर रहे हैं। तो अली क्या है? अली तो हजरत मोहम्मद साहब के भाईजान, इसलिए तो वहां कहा गया है ना कि या हादे ही बिन तो रसूलिल्लाही हादे ही जौजतन अली अल मुर्तदा हादे ही उम्मुल हसन वल हुसैन। जी, तो वो तो फातिमा तो ज़हरा के पति थे वो। जी। तो उनको जी हाँ ठीक है। तो उनको मौला कहना ये तो खुद ही शिर्क है। मौला के माने होता है खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इस्लाम के नजर में कुफ्र है। अली को मौला कहना कुफ्र है, और उसी को हमारे हिंदू लोग भी इस चीज को कह रहे हैं। तो खैर ये ऐसा ही हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और मैंने तो पहले भी कह रखा है कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। इस्लाम में एक ईश्वरवाद की बूंद तक नहीं है। वहां काबे को हटा देंगे तो इस्लाम क्षीण हो जाएगा। काबे पर इस्लाम टिका हुआ है। अगर काबा नहीं होगा तो कौन से तरफ रुख करोगे इस मुसलमानों? कौन से तरफ रुख करोगे? सबको काबे की तरफ ही रुख करना पड़ेगा, और सजदा काबे की हो गई। काबे की सजदा करेंगे, लेकिन वो भी तो सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक। जी, उसमें हाजिरी लगाया जा रहा है, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये बोला जाता है वहां पे कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। अच्छा, अब अगर अल्लाह हर जगह है, गोया हम ये कहे कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। पंडित जी मान लेते हैं कि आज नेपाल में गए, फॉर एग्जाम्पल पंडित जी नेपाल में गए, और मैं मान लीजिए मैं गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जाकर के बोला पंडित जी मैं हाजिर हूं, तो इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी जहालत क्या हो? जो अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं करीब हूं, यानी जो नमाज पढ़ने वालों के मैं सबसे करीब रहता हूं, और आपने वहां पे बोला है फइन्नी करीब शब्द आया वहां पे। हाँ, और मैं फइन्नी करीब कि मैं इबादत के वक्त मैं जो इबादत करता है उसके सबसे करीब हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह को ढूंढने के लिए वहां पे जाना पड़ता है, काबे में जाना पड़ता है। हिंदू चुनरी चढ़ाए तो काफिर, मुसलमान काबतुल्लाह में गिलाफ चढ़ाए तो वो पक्का मुसलमान हो जाता है। हिंदू मूर्ति के सामने सजदा करे तो काफिर, और मुसलमान काबे की सजदा करे तो वो पक्का मुसलमान हो जाता है। हिंदू 7 फेरे ले तो काफिर, मुसलमान उस बिल्डिंग का तवाफ करे तो पक्का मुसलमान। हिंदू ये इसमें गंगा जल में जाकर के वो टाक हो, यानी वो सर मुंडवाए तो वो काफिर हो जाता है, और मुसलमान वहीं पे जाकर के वहां बाल वाल छिलवा करके वहां जाए तो वो पक्का मुसलमान बन जाता है। ये कौन सा दोहरा नीति है? ये दोहरा नीति, ये मैं समझता हूं इसी का नाम शिर्क है। अच्छा चलिए, वो तो एक और चीज है कि हम लोग अगर रावण में आग डालते हैं तो मुसलमान सवाल करता है आप रावण तो मर गया, कब का मर गया, आप इसको आग क्यों डालते हो?
इसको क्यों जलाते हो? ये बेतुके सवाल करते हैं बहुत मुसलमानों को मैंने देखा है। तो मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि शैतान को तो तुम कंकड़ी मारते हो फिर भी नहीं मरता है वो शैतान, तो वो ये जहालत तो आपके पास भी है। जो शैतान को कंकड़ी मार रहे हो, कंकड़ी मारने के बाद भी वो ओसामा बिन लादेन को सही रास्ते पर नहीं ले आ पाया, अलकायदा को सही रास्ते पर नहीं ले आ पाया। सब उस पत्थर को, वो पिलर है, उस पिलर को मारते हैं। उस पिलर को वो शऊर नहीं है कि मुझे मारा जा रहा है, लेकिन मुसलमान उसको शैतान समझ करके मार रहे हैं। तो ऐसे ही संदीपन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए, यद्यपि मैं बताया था आज से 2 दिन पहले, फिर भी मैं सबको जानकारी करा रहा हूं जी, कि जो अल्लाह के लिए ये कहा जा रहा है कि अल्लाह सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं, जैसा कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है, लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, और न करा है, न किया है, न कर पाएगा। ये अल्लाह अपने नबी के पत्नी को ही अल्लाह अपने दीन में नहीं लगा पाए। यानी जो नबी थे, कौन? हजरत लूत अलैहिस्सलाम जी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जी 2 पैगंबर हुए, 2 नबी हुए, एक नूह और दूसरा लूत। इन दोनों की पत्नी ईमानदार नहीं थी। जिन पत्नियों से संतान भी उत्पत्ति किया, जो पैगंबर अपने पत्नी से संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, वही अपने पत्नी को दीन में नहीं ला पाए। और अल्लाह कह रहे हैं, फरमा रहे, वमा तशऊन इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं जिसको चाहता हूं ला देता हूं, मेरे चाहे बगैर तुम नहीं ला सकते हो। तुम जितना भी करो, तो पैगंबर के पत्नी को दीन में ना लाने में अल्लाह की क्या मसलहत है? तो जो अल्लाह अपने नबी के पत्नी को ही अपने दीन में नहीं मिला पाए, वो अल्लाह दुनिया को क्या मिलाएंगे? ये कोरा बकवास है। देखिए मनोज शर्मा जी क्या लिख रहे हैं, मान्यवर सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा। ये हमारे मित्र माननीय मनोज शर्मा जी लिख रहे हैं कि पंडित जी, हम जब तक आपकी वाणी को नहीं सुन लेते तब तक हमें खाना हजम नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे मित्र मनोज शर्मा जी कह रहे हैं। और आपकी बातें सुन कर हम भी अब पोंगा पंडितों के ऊपर ताल ठोकने लगे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं और बतला रहे हैं। तो ये सब प्रमाण हमारे साथ है। इसीलिए मैंने संदीपन का नाम लेकर के बोला कि संदीपन ने बहुत पहले बोला, आप लोगों से कई बार बोला कि हम बात करते हैं तो दलील के साथ, और उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे उस्ताद का सिखाया हुआ है, बात करो तो दलील के साथ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग बिना दलील की कोई भी बात नहीं करते। सोहनवीर क्या लिख रहे हैं, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, आप सभी महानुभावों को नमस्ते। इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। वैदिक रत्न ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामना के लिए सोहनवीर जी। परमात्मा आपको और शक्ति दे। আপনাদের সবাইকে नमस्ते और सुस्थ कामना करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबको स्वस्थ रहने के लिए कामना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और सबको नमस्ते भी कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं काम हमारा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुनावर जमा, मेरी भी आंखें खुलने लगी है। देखिए बाबू कन्नड़ साहब, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और भाई मगनलाल जी से भी विनती है, और हमारा इंजीनियर संदीपन रॉय, तो वो तो है ही, जो मैं बोला हूं आप लोगों ने भी देख लिया कि महेंद्र पाल अकेला नहीं जानता है, संदीपन रॉय भी जानता है। आप मुनव्वर जमा, भाई मुनव्वर, ये मुनव्वर राणा को मत समझिएगा, वो राणा है, ये जमा है। मुनव्वर जमा क्या बोल रहे हैं
मेरी भी आंखें खुलने लगी है। हाँ मानी कर्नल साहब क्या कह रहे हैं कहिए। ये हमारे मुनव्वर जमा साहब कह रहे हैं कि मेरी भी आंखें खुलने लगी है। आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। मैं तो ये मुनव्वर जमा साहब को यही कहूंगा कि हर संडे को जो 8 बजे ये वेबिनार होता है उसमें जरूर आइएगा, और आप समझ पाएंगे कि पेशावर में कल मस्जिद में 75 लोगों की जिहादियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई और ईमानदारी और सच क्या है जो पंडित जी से आप सुनते हो। पंडित जी, अब मैं माननीय भाई मगन लाल जी से विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर बोलें। 15 मिनट का समय हम आप लोगों का ज्यादा ले चुके हैं। हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा जल्दी समेटने का। भाई मगन लाल जी से विनती है कि आपके द्वारा जो काम चल रहा है, किस तरीके से आप लोगों तक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचाने में लगे हैं, और कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या सच्चाई हम दुनिया वालों के सामने नजीर पेश कर रहे हैं। आप जरूर 2 शब्द कहें भाई मगन लाल जी। सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्ते। कहने का जो है वो तो आप सब कह चुके हैं। उसमें डॉक्टर मुमुत्सु आर्या वो तो बोल रहे हैं कि अग्निवेश जी को मुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं तो बोला वो नरक में गया है। तो उसको मैंने बोला कि आपको चिट्ठी आई है वहां से। हाँ जी जी। तो उसके साथ में थोड़ी बातचीत चली, पर आज दुआ कतार से फोन आया था जो आपके साथ में मेरी चर्चा हुई थी। हाँ जी जी। तो पंडित जी का कार्य केवल भारत भर के लिए नहीं है, विश्व भर में काम हो रहा है, और विश्व भर में उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। देखिए कतर के दोहा से फोन आया, मतलब हम लोगों के साथ संपर्क पहले से है, लेकिन उन्होंने आज भाई मगन लाल जी को फोन करके क्या जानकारी दी है उनको सुनिए। वो लोग का कहना है कि हमारी आंखें अभी खुल रही है, उसकी पूरी खुल गई है। और वो लोग पूरा अपना परिवार के सहित सत्य सनातन वैदिक धर्म में, यहाँ जब भारत में आएंगे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का स्वीकार करेंगे। और उसका कार्य पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के हस्तक से ही होगा, चाहे दिल्ली में कराएं चाहे मुंबई में कराएं, जहां पे उन लोग की अनुकूलता होगी वहां पे ये दोनों परिवार सत्य सनातन वैदिक धर्म का विधिवत अपनाएंगे। अब वो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। भाई मगन लाल जी से मैंने उनको जोड़ा है, और मगन लाल जी से वो निरंतर संपर्क करते हैं। महेंद्रपाल को परेशान ना होना पड़े, उनको परेशान ना करें, इस कारण भाई मगन लाल जी को ही उन्होंने परेशान करने का एक केंद्र माना है कि इन्हें परेशान करो। तो प्रायः 2-4 दिन के अंदर में 1-2 बार फोन आता है दोनों का। 2 लोग हैं और रहने वाले भारत के हैं, लेकिन कतर के दोहा में वो सर्विस करते हैं, और उसी कतर के दोहा में बहुत सारे लोग और भी हैं हमारे साथ जुड़े। जी वो वहाँ पे देवनारायण से भी वो लोग टच में है, देवनारायण जी से भी। हाँ, देवनारायण यादव जी वो हमारे पुराने साथी संगियों में से हैं। जी 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 जी। उनके टच में भी है, और अन्य यहाँ भारत भर में से भी अनेक मुसलमानों का, इस्लाम को मानने वाला का मेरे पास फोन आता है, और वो लोग भी उर्दू में सत्यार्थ प्रकाश मंगवाते हैं और पढ़ते हैं, और आप पंडित जी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि पंडित जी ने हमारी आंखें खोली, सच्चाई बताई, और हम अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लाए हैं। भाई महाराज राजकुमार विश्वकर्मा जी ने मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुपर स्ट्राइकर जी जी, तो
भदोई से। हाँ जी जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म ऋषि दयानंद के कथन अनुसार, ऋषि दयानंद के विचार अनुसार ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों के जो विचार हैं उन विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि आर्य समाज की स्थापना 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर महाराष्ट्र बंबई शहर के अंदर में हुआ था, किंतु बंबई शहर वालों ने संपूर्ण बंबई तक ही नहीं पहुंचा पाए। 1885 में कलकत्ता में आर्य समाज की स्थापना हुई। उस आर्य समाज में क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारियों का शरणस्थली रहा, लेकिन कलकत्ता आर्य समाज ने बंगाल के अंदर में, बंगाल तो बहुत बड़ी चीज है, संपूर्ण कलकत्ता में ही विस्तार ये नहीं कर पाए, कलकत्ता में ही इनका प्रचार प्रसार नहीं है। तो ये सब काम हो रहा है। अगर जी सर्वेसार्य क्या बोल रहे हैं? सर्वेसार्य सर्वेसार्य सर्वेशारी क्या बोल रहे हैं? कहाँ दिखा जाए ना बोलिए। सर्वेश आर्य, सर्वेश आर्य क्या बोल रहे हैं? गुरुजी आपको समय ज्यादा हो गया है लग रहा है, लेकिन हम आपको जितना सुने मन नहीं भरता। ये तो आप लोगों की बड़प्पन है। सर्वेश आर्य जी, ये डॉक्टर सर्वेश है क्या? सर्वेश आर्य कहाँ से हैं आप? जरा अपना बताइए तो फिर मैं और आपके लिए बताओ। डॉक्टर सर्वेश आर्य जो औरैया के हैं, वो हमारे पुराने मित्र हैं। घरेलू पारिवारिक संपर्क और संबंध रहा है पिताजी के रहते हुए भी। खैर, तो ये बाबू सर्वेश आर्य जी कहाँ से हैं? जरा आप अपना परिचय बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। भले ही आप लोगों की ये सहृदयता है कि मुझे जितना सुनते हैं उतना ही आप लोगों को कम और थोड़ा लगता है, पर मैं आज दिन भर कार्यक्रम में व्यस्त था। मैं पहले आर्य समाज में प्रवचन के लिए गया और पंडित लेखराम जी का बलिदान था, उस पर मैं बोला, उसको सुनाना था, लेकिन मैं सुना नहीं पाया। अगले सप्ताह, अगले रविवार को या उसके बीच में मौका मिला तो जरूर एक दिन सुना दूंगा कि कौन थे पंडित लेखराम, कैसी शहादत हुई उनकी, किनके हाथों शहादत हुई, कौन लोग मारे, क्यों मारे, किस लिए मारे, निरुत्तर होकर के मारे, कैसे कैसे निरुत्तर हुए, किन किन बातों पर निरुत्तर हुए। मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को, चाहे बृहस्पतिवार हो या रविवार हो, नहीं रविवार तो मैं रहूंगा नहीं, इस रविवार मैं नहीं हूं भाई आप लोगों के साथ, इस रविवार मैं नहीं हूं आप लोगों के साथ। ये क्या करें पंडित जी कि हम कैसे जुड़े आपके साथ? कॉन्टेक्ट विद यू, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के हैं तो ये फोटो किन का लगाया है? चाइना का है? बांग्लादेश का है क्या? किसका फोटो लगा रखा भाई? बोल रहे हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे करें? हमसे कांटेक्ट करके क्या करोगे? तुम हिंदी जानते नहीं हो और हमारा सारा काम हिंदी का है, तुम कांटेक्ट करके क्या करोगे? कांटेक्ट करना चाहते हो कर लो, 9810797056 नंबर है। भाई मगलदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। उसको नंबर दे, यहाँ मेरा नंबर डाल दे, उधर इधर कांटेक्ट कर ले। ये नंबर मगलदास जी का भी दे दिया हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये मगलदास जी दीवानी 8668353076, बड़ा सीधा नंबर है, और ये मेरा नंबर है। तो इस तरीके से आप लोग सत्य के साथ जुड़े। हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, सत्य ही मानव का धर्म है, सत्य से ही मानव का नाता जुड़ना चाहिए, मानव का रिश्ता सत्य से होना चाहिए। इसीलिए हमारे सारे ऋषि मुनियों ने सत्य के साथ हमें जोड़ा है। जी जी। हम अगर सत्य को तिलांजलि देते हैं तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, पर कुछ आर्य समाज के अधिकारी सत्य को ही तिलांजलि दिया है, इसलिए वो मानव कहलाने के लायक नहीं, तो आर्य समाजी क्या कहलाएंगे?
वो मानव कहलाने के भी लायक नहीं। तो मैं अतिक्रमण न करता हुआ मैं चाहूंगा कि पंडित लेखराम जी पर, आज कितना तारीख है? 6 तारीख है। जी मंगलवार को मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मंगलवार को रात्रि 8 बजे, मंगलवार को रात्रि 8 बजे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि हम मंगलवार को एक बार जुड़े और पंडित लेखराम जी की जीवन से कुछ घटना मैं आप लोगों के सामने रखूं। कौन थे पंडित लेखराम, क्या उनका जीवन था, कैसे वो शास्त्रार्थ में लोगों को परास्त करते थे, और परास्त होकर के मुसलमानों ने उन्हें छुरी मारकर मारा है, छुरी के शिकार बने हैं। मैं मंगलवार के दिन आप लोगों से विनती किया पहले कि मंगलवार को पंडित लेखराम जी पर, उनके जीवनी पर मैं थोड़ा समय आप लोगों का लूंगा, यही घंटा भर का समय होगा। जरूर आप लोग दर्शन देने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज भर के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबको हृदय से धन्यवाद, सबका आभार, सबको नमन, सबका अभिवादन और सबको धन्यवाद देते